हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का मॉडल पेपर 2 का सेट नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। आप सभी को पता है कि आप लोगों का मॉडल पेपर जो है 2, 3, 4, 5 सारा रिलीज हो चुकी है, जहां पे मैं आपके सामने आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में सारा चीज आपको बताने के लिए तैयार हूं। बस मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर हाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो भी मॉडल सेट नंबर 2 से लेकर 5 तक जितना भी जैकबोर्ड के माध्यम से रिलीज हुए है सारे हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो दबा करके सारे स्टूडेंट्स एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक एक प्रश्न को हम लोग को हिसाब चुकाना है। पहला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है मेरे भाई कि द वर्ड नोटिस, आपसे पूछा गया था वर्ड नोटिस इज रिटर्न इन, आपसे पूछा गया वर्ड। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है ना कई बार अभी तक पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है ब्लॉक लेटर। क्या बताए? ब्लॉक लेटर। क्या करते हैं भाई, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं, दो कैपिटल लेटर आती है ना भाई, एक हमारा स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर, वह हम लोग को लिखना है क्या है ब्लॉक लेटर में। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है मेरे भाई कि इस तरह से हम लोग को ब्लॉक बना के हमें क्या करना है भाई, याद रखना नोटिस लिखा जाता है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि व्हाट हु वाज जिटकला शाह। आखिर आपसे पूछा गया है जो हमारे जिटकला शाह थे वो जिटकला शाह कौन थे? तो जिटकला शाह एक प्रकार का हमारा एन अमेरिकन नेटिव, एक्चुअली वो भारत के रहने वाली थी, लेकिन मेरे भाई वो चले गए थे कहां पढ़ने के लिए, अमेरिकन चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, पैसेज बनाकर रखिए भाई। द टाइटल ऑफ ए रिपोर्ट मस्ट बी, आपसे पूछा गया है जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके लिए एक टाइटल होता है और उसके लिए मस्ट चाहिए क्या, ये आपसे पूछा गया कि अगर हम लोग को चाहिए क्या, तो बताएंगे सर आई कैची, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, इज द राइट आंसर। हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रेप, आपसे पूछा गया कि जो हमारा रेड ट्रेप थे वो आखिर यूज कौन कर रहे थे, तो बताएंगे सर पेडलर। कौन कर रहे थे? पेडलर यूज कर रहे थे सर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी। आप सोच रहे मेरे भाई 30 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो टोटल हमारा 150 क्वेश्चन दिया है जैकबोर्ड ने। याद रखना है कितना क्वेश्चन दिया भाई जैकबोर्ड ने, टोटल मेरे दोस्तों कितना क्वेश्चन दिया? 150 क्वेश्चन दिया। साथ ही साथ एक सेट में अगर एक हमारा लेटर होगा तो 5 सेट में 5 लेटर, एक सेट में एक नोटिस होगा तो 5 सेट में 5 नोटिस, एक सेट में एक आर्टिकल होगा तो 5 सेट में 5, एक सेट में एक आपका रिपोर्ट राइटिंग होता 5। आप सोच रहे मेरे भाई अगर इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको लग रहा है कि इससे बाहर पूछा जाएगा, लेकिन हाँ यही तो हम लोग को करना है, लेकिन यही चीज तो हम लोग को समझ में नहीं आती है आखिर मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आएगी कहां से, आखिर हम लोग को बताएगा कौन। तो डोंट वरी, एक भी चीजों के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बस मैं जितना बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक आप लोग को क्या करना है भाई, बस देखना है भाई, ठीक है ना। आइए सर, ट्रीज स्प्रेटिंग यूज ए पोएट्रिक डिवाइस विच इज, तो बताएंगे सर प्रो लिखेंगे मेरे भाई पर्सोनिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर हमारा बी। अगला सर हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला से क्या है भाई? पुअर पीजेंट। क्या था? राजकुमार शुक्ला एक प्रकार का क्या था मेरे भाई? गरीब किसान थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। व्हाट वाज मिस्टर हेमल गोइंग टू आस्क फ्रेंच अबाउट द लास्ट लेसन। आपसे पूछा गया कि हमारे मिस्टर हेमल ने जब लास्ट क्लास चल रही थी उस समय फ्रेंच से क्या पूछने वाला था? पार्टिसिपल। क्या मेरे भाई? बताएंगे सर पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाला था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाला था। मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, अच्छा बताए मेरे भाई जो हमारा मुकेश थे वो मुकेश आखिर कौन सा फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, तो बताएंगे सर हमारा मुकेश बेंगल मेकर, यानी कांच की चूड़ी बनाने वाले लोगों के परिवार से बिलोंग कर रहे थे। ऐसे सदस्य थे जो कांच के चूड़ियां में काम करना तो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे दोस्तों मजबूरन में उनको करना पड़ रहा था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, द पेडलर्स रेड ट्रेप वेयर मेड ऑफ। आपसे पूछा गया पेडलर का जो रेड ट्रेप बनाते थे भाई चूहादानी, वह किस चीज का बनाया हुआ था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा वायर का। किसका? मेरे शेर सर ने वायर का। 150 क्वेश्चन को करके जाना है। इंग्लिश कोर वाले ध्यान दे, 150 क्वेश्चन जो जैकबोर्ड की तरफ से रिलीज हुई है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कुछ ही दिन पहले आप लोगों को सेट 1 बताया था, ये आप लोगों का सेट 2 है, इस तरह से सेट 3, सेट 4, सेट 5 सारे सेट को अच्छी तरह से हम लोगों को कंप्लीटेड करना है भाई। क्या करना है? सारे सेट को क्या करना है? अच्छी तरह से हम लोगों को कंप्लीटेड करना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टॉलन फ्रॉम द
क्रॉफ्टर, तो बताएंगे सर कितना 30 कॉर्नर, कितना मेरे भाई 30 कॉर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई 30 कॉर्नर। हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, बस हाँ ये चीज सबको देखना है जैसे दिया गया इससे थोड़ा सा मॉडरेट आ सकती है, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अगर आप पांचों मॉडल सेट को कर लेते हैं ना तो हमें लग रहा है कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आने वाला नहीं है, बस हाँ कर लेना भाई पांचों मॉडल सेट को, ठीक है। तो मिस्टर एस एस भाषण यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सॉफीज, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों गोइंग प्लेस का ये टॉपिक है, सॉफीज के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? सॉफीज के बारे में। तो पूछा गया सर याद रखना कि सॉफीज द प्लेस सी हैड चूज एंड टू द मिड डैनी वाज, तो बताएंगे ए परफेक्ट प्लेस। क्या था? ए परफेक्ट प्लेस। ये क्वेश्चन आप लोगों को सही तरीके से देखना है, क्यों इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर उठाकर देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि मैन नीड्स टू लर्न एंड लेसन फ्रॉम अर्थ अकॉर्डिंग टू द पब्लो नेरुदा। याद रखना भाई किसके बारे में? अर्थ के बारे में बताया गया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं कि हु इज द पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी। मैंने पहले ही कहा था आप फ्लेमिंगो का लीजिए, विस्टास का लीजिए या पोएट्री सेक्शन का लीजिए, इनमें से आपके एग्जाम में भर भर की मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑथर और राइटर से और हमारा चैप्टर से, इसलिए आपको याद रखना चाहिए चाहे वो स्टोरी हो चाहे आपका पोएम हो भाई, ठीक है। तो बताएंगे हु इज द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखा भाई? जॉन किट्स। किसने लिखा है? जॉन किट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगी। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है रोड साइड स्टैंड आखिर लिखना किसने है? रोड साइड स्टैंड लिखने वाला कौन था प्यारे? तो बताएंगे सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट था हमारा रोड साइड स्टैंड का लिखने वाला था सर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि रोड साइड स्टैंड, फिर से क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 15 में आपका रिपीटेड दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सर कि विच वर्ड, आपसे पूछा गया वर्ड शब्द, विच वर्ड इन द पोयम ए रोड साइड स्टैंड मीन फेडिंग। बताएं मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है इसका राइट क्या होगी? तो बताएंगे सर इसका राइट होगा हमारा वेथरिंग। क्या हो जाएगी? वेथरिंग। ऑप्शन नंबर वेथरिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही तो हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन। अब आते हैं सर आपका अंट जेनिफर, आप सभी को पता है यह भी हमारा पोयम है। व्हाट आर अंट जेनिफर्स टाइगर एक्चुअली? क्या था? एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सारा क्वेश्चन को आप लोग अपने हो सके तो आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। जितने सारे प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा भाई, ठीक है। और इसके तुरंत बाद में आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा, पैसेज बना कर रखिए, ठीक है। विच ह्यूमन टेंडेंसी डज द लास्ट लेसन हाईलाइटेड। आपसे पूछा गया कि जो हमारा लास्ट लेसन है भाई वो ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में क्या इंडिकेट करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो बताए थे मेरे प्रोक्रास्टिनेशन, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना भाई। अगला ये थे सर हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर ऑफर टू पे, कितना परसेंट पे करने के लिए कहा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर याद रखना है इसका हमारा क्या हो जाएगी? 10%। कितना हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी इसका राइट आंसर होगा 25%। आई एम रियली सॉरी भाई, 25% इसका सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हु वाज सोफीज बेस्ट फ्रेंड। सोफीज का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था भाई? तो बताएंगे सर जियोफ तो उसका भाई था, एल्डर ब्रदर था। ड्रैक तो नहीं था भाई। जैंसी, वेरी गुड। डैनी कैसेस फुटबॉल प्लेयर था, यानी जैंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर माय मदर एट 66 मदर्स इज कंपेयर्ड। आपसे पूछा गया है कि जो उसका मम्मी है उनका तुलना किससे किया गया था? तो बताएंगे सर विंटर मून्स। किससे तुलना किया गया था? विंटर मून्स के साथ इनकी तुलना किए गए थे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। आपसे पूछा गया है कि हमारा थर्ड लेवल में मिस्टर सेम कौन थे? एक डॉक्टर थे? नहीं, एक फ्रेंड थे। ये एक साइकोलॉजिस्ट एंड चार्ली फ्रेंड। हाँ भाई ये हमारा एक मनोवैज्ञानिक थे। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि हाउ ओल्ड वाज द टाइगर किंग्स सन इन द टाइगर किंग। आपसे पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वाज द किंग सन इन द टाइगर किंग। आपसे पूछा गया जो हमारा टाइगर किंग थे उनके बेटा का कितने साल हुए थे। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को रोचक दिलाएगी। याद रखना भाई 3 ईयर्स। कितना? 3 ईयर। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा फिर से 24 पूछा गया है। द एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्यवाणी करने वाला स्टार्टेड द ही वर्ड वुड डैश
इफ द टाइगर किंग किल्ड द 100 टाइगर, खतरनाक क्वेश्चन। 100 टाइगर को तो वो मारने नहीं सकेंगे भाई, 100 टाइगर को जैसे वो मारने के लिए जाएंगे उसकी डेथ हो जाएगी, तो बताएंगे सर कट हिज हेयर। बोल रहे कि अगर आपने 100 टाइगर को अगर मार दोगे तो मेरा जो ऊपर में है ना चुटकी, ये मैं कटवा दूंगा। कौन कहता है? भविष्यवाणी करने वाला भाई। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर पार्ट ऑफ इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आपसे बताएगा भाई जो हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द जो अर्थ है, इसमें बताया गया था, किसके बारे में बताएंगे सर? याद रखना है हमारा बताएगा स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑफ आइस नहीं भाई, स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस बात को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर वाज द व्हाइट मैन सूट। आपसे पूछा गया है जो व्हाइट मैन है, अच्छा व्हाइट मैन किसे कहते हैं पता है ना भाई? व्हाइट मैन हम लोग उसे कहते हैं क्या भाई? व्हाइट मैन जो अंग्रेज लोग थे, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि राइट लोअर बैक, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे शूट किया था गोली ने? गोली कहाँ पे दागा था भाई? तो बताएंगे सर बैक में। कहाँ पे गोली लगा था? पीठ पे, ठीक ना? ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछता हूँ, आप लोगों को बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, जो हमारा व्हाइट मैन थे जो हमारा आए थे भाई, कहाँ का नेवी था? अमेरिकन नेवी था, उनका नाम क्या था? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा डॉक्टर सदाव होकी के वाइफ का क्या नाम थे, ये भी बताइएगा, ठीक है? अगला, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव गिव टू द अमेरिकन सोल्जर। अच्छा बताइए मेरे भाई, जब हमारा इलाज हो गई पूरी तरह से, इलाज हो जाने के बाद हमारे डॉक्टर सदा होकी ने कहा चलो भाई अब अपने देश चले जाओ, क्या क्या दिए थे जाते समय? हिज बोट, उसका बोट दिए थे, शिप, उसके बाद फूड और टू ईट दिए थे, खाने के लिए कुछ सामान दिए थे, फ्लैश लाइट दिए थे, और फ्लैश लाइट अगर कहीं पे रास्ते में दिक्कत हो तो मुझे इशारा कीजिएगा, लाइट जलाइएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला है सर, व्हाट रोज डेरी टुवर्ड लेम्बो। लैम आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों, ये स्टोरी जो है ना हम सभी को मोटिवेशन करने वाली स्टोरी है। हाँ भाई ये हमारी स्टोरी, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव सोचते थे भाई। क्या? डेयरी किसको मोटिवेट किया था मेरे भाई? लैम ने डेयरी को, जिसका फेस जला हुआ था। वेयर डिड मिस्टर लैम फेल फ्रॉम टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी। किसके बारे में पूछा गया? मिस्टर लैम के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? मिस्टर लैम के बारे में। तो बताएंगे सर लीडर, क्या जगह? लीडर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, बमास एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग एट। अब चाहते हैं ना मेरे भाई कि हमारा यहाँ सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव चाहते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मॉडल पेपर 1 से लेकर मॉडल पेपर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जितना भी हमारा मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के साथ मेरे दोस्तों मैं फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बस मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक से पढ़ लेंगे, उसको देखकर एग्जाम देने के लिए जाएं। यकीन मानिए सारा क्वेश्चन आपको सही तरीके से वहां पे देखने को मिलेंगे, इसलिए मॉडल पेपर देखो, मॉडल पेपर को देखना अति आवश्यक है, इस बात को याद रखिएगा। तो बामास एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग एट। अच्छा बामा के एल्डर ब्रदर जो थे वो कहां पे स्टडी कर रहे थे? बताएंगे सर यूनिवर्सिटी में। कहां पे? यूनिवर्सिटी में। अब आते हैं सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्तों एक एक क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में देखना है। व्हाट डिड मिस्टर हेमल वेयर इन हिज लास्ट क्लास। जब मास्टर लास्ट क्लास चल रहे थे, जब हमारे मिस्टर हेमल का लास्ट क्लास चल रहा था, उस समय मिस्टर हेमल ने कौन सा कलर का ड्रेस पहने थे, किस लिए वो ड्रेस पहने थे, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। यकीन मानिए मेरे भाई इतना बेहतर तरीके से मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कैसे आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कमेंट सेक्शन में वेट करता हूं कि आप लोग सब्जेक्टिव का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं सब्जेक्टिव भी बताने के लिए तैयार हूं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।